नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी लापरवाही की जिसका खामियाजा मासूम लोगों को भुगतना पड़ा। ये एक ऐसी गलती थी जिसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरकार के बीच की खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर दिया है। और अब तालिबान ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का भी ऐलान कर दिया है। जी हां, लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, उसने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। अगर तो आसिम मुनीर व तो खोजा आसिफ वजीर दिफाع पाकिस्तान غیرت داری، همت داری، این چالش است به عنوان یک سرباز امارت اسلامی برات که در کدام نقطه، در کدام ساعت و در کدام روز، در کدام مکان تو میخوایی که ما رو در برابرت بجنگیم. این چالش است. در هر جایی که تو میگی ما مجاهدین امارت اسلامی و مردم افغانستان آماده هستند که در برابر فوج پاکستان بجنگند. ولی این حرکت بزدلانه است. این حرکت نهایت ناتوانی و ضعف فوج پاکستان را نشان میده که اهداف ملکی را مورد هدف قرار میده. فوج پاکستان یک فوج مزدور، یک فوج غلام و یک فوج برده و یک فوجی است که گوش به فرمان بیگانگان است. तो सुना आपने, दरअसल ये तालिबान कमांडर था। अफगानिस्तान के पठानों का ये गुस्सा है। और अब जिस तरह से हालात हैं, पाकिस्तान की वो बड़ी लापरवाही से बताते हैं आपको, जिसका परिणाम मासूमों की मौत रहा है। और उसी का ही एक तरह से बयान आया यहाँ पर पठानों की तरफ से या तालिबान कमांडर की तरफ से। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया और पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान यानी टीटीपी के ठिकानों पर हमले का दावा किया। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में टीटीपी का एक भी कमांडर मारा नहीं गया। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की नाकामी रही और पाकिस्तान के हमले में आम लोगों की जान चली गई। खबरों की माने तो पिछले साल अक्टूबर में भी पाकिस्तान ने टीटीपी नेता नूर वली को निशाना बनाया था। समझिए, याद कीजिए, पिछले साल अक्टूबर में जब यहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ था अफगानिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर, तो उसमें टीटीपी नेता नूर वली को निशाना बनाने का दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन बाद में पाकिस्तान का दावा झूठा साबित हुआ। साफ है कि आसिम मुनीर की यह गलती पाकिस्तान पर अब भारी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि इससे अफगानिस्तान सरकार का गुस्सा भड़क चुका है और लगातार इसको लेकर अब रिटेलिएशन की बात कही जा रही है। बड़े सवाल, क्या शहबाज और मुनीर अब अपनी गलती को स्वीकार करेंगे? क्या ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की नाकामी है? क्या पाकिस्तान का हमला पाक अफगान जंग में तो नहीं बदल जाएगा? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल इस दौरान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी और जानने की कोशिश करूंगी हर पहलू को। लेकिन लगातार पाकिस्तान जिस तरह से ये दावे कर रहा है कि उसने हाल ही में अफगानिस्तान पर अलग अलग ठिकानों पर हमला किया, एयर स्ट्राइक की, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान सरकार की तरफ से दावा ये किया गया कि अफगानिस्तान में जिन जगहों पर, जिन ठिकानों को उसने हमला किया, निशाना बनाया, वहां पर वो तालिबान के निशाने थे, वो टीटीपी के एक तरह से ठिकाने थे। लेकिन असल में बात यह है कि इस दौरान टीटीपी को नुकसान नहीं हुआ। असल में पाकिस्तान ने हमला किया अफगानिस्तान के मासूम महिला और बच्चों को। ये तमाम बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है। आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह मेरे साथ कनेक्ट हो रही हैं। बलोच पत्रकार अहमद मस्तिकाम मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। अफगान पत्रकार मसूद खान भी मेरे साथ में जल्दी कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से बासित अली मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरह से हालात यहां पर अभी नजर आते हैं, उनको लेकर कई बड़ी बातें यहां पर कही जा रही हैं। मैं शुरुआत करूंगी कर्नल दिनेश नैन, जरा बताइए कि कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तो कह रहा था कि उसने अफगानिस्तान में इन हमलों में टीटीपी के ठिकानों को और उनके कमांडरों को ढेर किया, लेकिन एक भी रिपोर्ट में या एक भी नाम पाकिस्तान बता नहीं पाई। अब वो तमाम रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वहां पर सिर्फ आम जनता का कत्लेआम हुआ है, एक भी कमांडर तक मारा नहीं गया। टीटीपी का ऑपरेशन पूरी तरह से फेल रहा। नैना देखिए, 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने अटैक किया है अफगानिस्तान के अंदर,
एक है नंगरहार, जो कि आपके वजीरिस्तान से बिल्कुल नॉर्थ वजीरिस्तान के साथ लगता है, और दूसरा है जो साउथ वजीरिस्तान के साथ में लगता है, पक्ती का करीज। और इसके अंदर जितने भी लोगों को इन्होंने जो एयर स्ट्राइक की है, उसके अंदर से जो निकल के आया कि 19 के करीब लोगों को मारा है, और ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। उनमें से कहीं कोई टीटीपी का आदमी नहीं है। अभी आपने शुरू में सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का फेल्योर है? ना, सोचा समझा है ये फेल्योर नहीं है ना। अच्छा, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की कोई फेल्योर नहीं है इसके अंदर, सोचा समझा है। अब आप कहेंगे सोचा समझा तो फिर टीटीपी का नाम लेकर के इन बिल्कुल बच्चों पे और महिलाओं पे क्यों अटैक किया गया? बिल्कुल, उसका कारण है ना ये है अफगानिस्तान को उकसाना। अब आप बोलेंगे अफगानिस्तान को क्यों उकसाया जा रहा है? बिल्कुल। तो अगर मैं आपका ध्यान जस्ट पिछले हफ्ते लेके जाऊं, तो म्यूनिक के अंदर जब एक मीटिंग हो रही थी, सिक्योरिटी मीटिंग, अगर याद हो आपको, तो एक स्पेशल एयरक्राफ्ट से जनरल आसिम मुनीर को बुलाया गया था। और जब जनरल आसिम मुनीर वहां पहुंचे, उनका ये एपिसोड भी निकल के आया था कि उनसे उनकी तहकीकात की गई, उनका परमिशन और कार्ड वगैरह मांगा गया। वहां पे अमेरिका ने इन्हें कहा था कि खबर मिली है कि ईरान के साथ में अफगानिस्तान के तालिबान ने प्रॉमिस कर दिया है कि अगर अमेरिका अटैक करेगा तो अफगानिस्तान के तालिबान आपका साथ देंगे, लिहाजा आप अफगानिस्तान तालिबान को दृढ़ लाइन पे उलझा लो। हमें मालूम है किसी भी समय ईरान के ऊपर अभी अटैक हो सकता है। तो डॉलर खा करके इनके जनरलों ने वही काम किया जो अमेरिका ने इनको करने को बोला। ठीक है। और यही कारण है कि जो एयर अटैक किया गया वो बेतुका था। सिर्फ मकसद एक था, अफगानिस्तान तालिबान को उकसाना। मकसद हासिल हो गया। लेकिन जिस प्रकार से तहरीक तालिबान का एक एक आदमी सोशल मीडिया के ऊपर रावलपिंडी से लेके, या ये कह लीजिएगा कि पेशावर से लेकर के लाहौर तक और कराची तक सोशल मीडिया पे एक पेपर पे ये लिख के लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए टीटीपी अफगानिस्तान तालिबान का ही एक अंग है। सर, इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए, टीटीपी तालिबान का अंग है और तालिबान पाकिस्तान का अंग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने ही तालिबान को बनाया। मैं बासित अली का रुख कर लेती हूँ जल्दी से। बासित अली के पास में क्योंकि लगातार कई बड़ी रिपोर्ट्स रहती हैं, ऐसा मैंने अक्सर सुना है। बासित, जिस तरह से ये एयर स्ट्राइक की गई, पाकिस्तान की तरफ से दावे किए गए टीटीपी के तमाम कमांडर्स को मार गिराने के, लेकिन अफगानिस्तान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कमांडर का नाम नहीं बता पाए हैं अभी तक जिन्हें मारा गया है। सिर्फ मासूम बच्चों को, मासूम महिलाओं को टारगेट किया गया। क्या ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की नाकामी साबित हो गई है? देखें, पहले तो बात यह कि आप सब जो जानते हैं कि पिछले अरसे में इस्लामाबाद में एक अटैक हुआ मस्जिद में, और वहां पर कितने शहीद हुए। आपने कभी ये कहा कि पाकिस्तान में मासूम लोगों की जाने गई? आपने कभी भी नहीं कहा। रिपोर्ट देखी बासित अली? आपने इंडिया डेली की रिपोर्ट्स देखी बासित अली? हम आपकी तरह नहीं हैं। अगर बेकसूरों की जान जाती है तो उन्हें बेकसूरों की जान जाना ही कहते हैं। देखिए, आप अभी अफसोस तो करें ना, सारे कम से कम इतना तो जिगरा रखें कि सारे अफसोस करें। हाँ, पाकिस्तान की मस्जिद में आम शहरी शहीद हुए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो भाई बोल रहे हैं इनकी कोई आवाज का पता नहीं क्या इशू, बार बार ब्रेक हो रही है। अली, हमें अफसोस है, हम कह रहे हैं हमें अफसोस है। और हम बिल्कुल नहीं एग्री करते कि टीटीपी का जो एक्शन है हम उसको आतंकी एक्शन मानते हैं। और जो उन्होंने किया मस्जिद के अंदर भोले भाले नागरिकों के साथ में, वो बेहुदा है। हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। ये मुझे अच्छी बात लगी। लेकिन दिस इज वेरी गुड। लेकिन बासित, क्या आपने पहलगाम में जिन लोगों के साथ में जो कत्लेआम मचाया था पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों को लेकर, क्या उन मासूम जिन लोगों की जान गई उस पर आपने अफसोस जताया? बड़ा दिल जरा आप भी दिखा दीजिए, बताइएगा जरा, इस पे बोलिए आप। भी मासूम जाए, इंडिया में मासूमों की जाने जाएं, पाकिस्तान में जाएं, दुनिया में कहीं भी जाएं, हमें दुख होता है। ये बात नहीं है कि हम इंसान हैं, हम सब भी वैसे ही इंसान हैं जिनकी जाने जाती है वो भी वैसे। लेकर बोल दीजिए बासित एक बार, पहलगाम में जिन लोगों की जान गई, जिन बेकसूरों को मारा गया। अगर आप पहलगाम में सबूत ओपन करते गवर्नमेंट की तरफ से कि ये सबूत है हमारे पास, ये सबूत अभी तक नहीं आए। सबूत आएंगे तो मैं पाकिस्तान का कहूंगा, सबूत आए ही नहीं है पाकिस्तान के, तो मैं कैसे अपने मुल्क के खिलाफ बोलूं कि यार ये हुआ है।
ये आप खुद कॉमन सेंस रखते आपकी हैं। मस्जिद के अंदर, आपके मस्जिद के अंदर अटैक के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कहां सबूत है आपके पास? हमने दिया ना, आपने, हमारी फौज ने पूरी वीडियो बना वो दी बताई, ऐसे प्रूफ आप दे सकते हैं। हमने बताया था आपको। अली मुजफ्फराबाद से लेकर के जिस दिन पहलगाम हुआ मुजफ्फराबाद से लेकर के और आपके लाहौर क्या क्या कराची तक पूरा को जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था लोगों का, आपके हाथ ये जो आपका मूसा आपने पकड़ा, बाद में मारा जिसको, जो कि आपके पैरा कमांडोज का था बंदा था, मैं उसकी बात करता हूँ, हमजा की बात कर रहा हूँ। उसकी सारी कन्वर्सेशन हमने पकड़ के दिखाई हमारे है। डीजी, आपने अगर वो नहीं सुनी स्पीच DGISPR ने, हमारे डीजी अली हमारा जो डेलीगेशन गया था अलग अलग देशों में, सबको जाके सुनाया हमने, उसको सबको बताया है। आप बताइए अगर वो कन्वर्सेशन था तो दिखाया गया तो आप उसकी जहमत करते कि नहीं? सुन लेना भाईजान, DGISPR ने पूरी वीडियो लॉन्च की जो आपने नहीं देखी, जिसमें बताया ये बंदा है, ये यहां से तलक रखता है, ये इसका नाम है जिसने अटैक किया, वही उसकी पिक्चर दिखाई जो उसका सर कटा हुआ मिला। बासित अली, ये तो एजेंसी आपकी, वीडियो आपका, मन आपका, जगह आपकी, आप जिसे चाहे आरोपी बना दे, जिसे चाहे विक्टिम बना दे। सुनिए जरा, संसद हमले से लेकर पुलवामा हमले तक, कश्मीर में जिन मासूमों का कत्लेआम मचाया गया, उनसे लेकर दिल्ली में या फिर भारत में अलग अलग सिलसिलेवार बम धमाकों में ऐसे तमाम मासूम लोगों की जान गई, हर बार सबूत दिए गए। क्या कभी उन मासूम लोगों के प्रति भी आपने इस तरह से संवेदना जताई? भारत ने हर बार डोजियर दिए, उन डोजियर्स को कभी माना आपने? नहीं, देखिए आप ये बात वो करिए, आपने सबूत अगर आप अभी मुझे दिखा दें कोई वीडियो, बड़ी सिलेक्टिव हो जाती है, बड़ी सिलेक्टिव हो जाती है आपकी। एक सबूत नहीं है आपके पास। बड़ी सिलेक्टिव हो जियो टीवी ने जाती है। जाकर के उसके घर में सबको न्यूज दिखाया। बॉम्बे अटैक का कसाब जियो टीवी ने जाके अली उसके घर तक में लोगों को दिखाया, आपके जियो टीवी ने। आप कहेंगे आज बैठ के कि जो बॉम्ब अटैक किया गया पाकिस्तान की बेहुदा हरकत थी? 1.5 लाख कश्मीरियों को जो मारा, उस पर आपने कभी अफसोस किया? अभी देखो फिर शुरू हो गए, आप शुरू हो गए बेहुदा बात करनी। हम सेंसिबल बात कर रहे हैं, बेहूदगी आपके सेंसिबल बात कर रहे हैं। आपके ज़हन में, मैं बेहूदा बात कर रहा हूं। आपने कहा कि मस्जिद के अंदर बेगुनाहों को मारना गलत था, हमने कहा गलत है। आपके अगर बॉम्बे अटैक के अंदर आपकी जियो टीवी के हमीद मीर साहब ने जाके घर तक दिखाया हो कसाब का, तो आप बोलिए कि पाकिस्तान की बेहुदा हरकत थी और पाकिस्तान को उसने जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। देखिए, आप जब अपने गटर दिमाग ऑन करते हैं ना, अगर मुझे आप बेहुदा, आपके भी गटर से काम नहीं है दिमाग, मुझे आप ये बताएं कि जो आपने पिछले बासित अली, ये आपका YouTube चैनल नहीं है, आप जरा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए प्लीज। रुकिए जरा, ये सिलेक्टिव अप्रोच आप पाकिस्तान में दिखाइएगा। आप जब आपके घर से यहाँ पर ये कहा जाए कि बिन लादेन पकड़ा जाता है, उस तक को आप मानते नहीं। आपके घर में हाफिज सईद जैसे आतंकी आप बैठा कर रखते हैं, मौलाना मसूद अजहर जैसे कत्लेआम करने वाले लोगों को आप जब बैठा कर रखते हैं, यासिन मलिक जैसे ये कहा जाए जो हत्यारे, उनके लिए जब आप आंसू बहाते हैं ना, तो इसीलिए लोगों को हंसी आती है जब आप इस तरह से सबूतों की या फिर रोने की बात करते हैं। मेरे साथ में यहाँ सर अफगानिस्तान से भी कनेक्टेड है मसूद खान, मैं उन्हीं से जानना चाह रही हूँ। मसूद खान जी, जरा बताइएगा, क्योंकि बार बार पाकिस्तान का ये दावा है कि उन्होंने टीटीपी के ठिकानों को मारा, उन्होंने टीटीपी के कमांडर्स को मारा, लेकिन अफगानिस्तान कहता है कि मासूम बच्चे और महिलाओं की जान ली गई है सिर्फ। जी, सबसे पहले मैं आप सबको सलाम। और जो बात आपने बोला है कि टीटीपी को मारा है, ये बिल्कुल गलत है। और क्योंकि यहाँ जो पख्तिका और निंगरहार प्रोविंस में हुई थी ये सब उन लोगों का जो दावा है, और अफगानिस्तान ने भी इसको बोला है कि कुछ भी, कोई कमांडर का नाम भी सामने नहीं आया है, बल्कि ये मासूम लोगों को मारा है, बच्चों को मारा है, तकरीबन 3-4 साल बच्चे जो है उनको भी मारा है, और बूढ़े को भी मारा है, और जो औरत है उसको भी मारा है, औरतों को भी। लेकिन कोई दकीक रिपोर्ट सामने नहीं आई कि इस लोगों ने कोई बड़ा टेररिस्ट को मारा है, या कोई ग्रुप को मारा है, या कोई आदमी जो टेररिस्ट से ताल्लुक उसका है उसको मारा है, बल्कि मासूम आम आदमी को मारा है। ठीक है, मासूम कहां से हो गए? आप हमारे मुल्क में जो मर्जी करते रहे वो मासूम नहीं है। आपके मुल्क में कुछ हो जाए मासूम बन जाते हो। पता नहीं वो क्या बोलता है, उसका आवाज मुझे सामने से नहीं आता, इसलिए कि जो बासित अली ने पहले बोला कश्मीर वगैरह जो पॉइंट्स है उसका तो अलग बात है। लेकिन बासित भाई से मैं ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान बार बार बोल रहा है कि
यहाँ से टेररिस्ट आते, वहां से वो मार गिराते, हम आर्मी वाले को मारते। तो 3-4 महीने से ये रास्ते बिल्कुल बंद है। तो ये टेररिस्ट कहाँ से आते हैं और वहाँ पे जो यहाँ पे टेररिस्ट फिर कहाँ से आ गए? तो अफगानिस्तान हुकूमत ने बार बार इस बात को इग्नोर किया है कि यहाँ पर कुछ टेररिस्ट नहीं है। तो पाकिस्तान ने आम एयर स्ट्राइक जो किया, आम लोगों को मारा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये आखिर ये ऑपरेशन किया क्यों गया है मसूद खान? जिस तरह से पाकिस्तान कह रहा है उसके ऑपरेशन बिल्कुल वेल इन्फॉर्म्ड थे, प्लान्ड थे। क्या ये सिर्फ आम जनता में डर फैलाने के लिए इस तरह के एक्शन थे और पाकिस्तान की सरकार का ये ऑपरेशन फेल रहा है क्या? देखो, ये जो तकरीबन 6-5 महीने से पहले जो अमेरिका में ये जो लोग गए थे, वहां पर एक बात सामने आई है कि ये लोग अमेरिका के लिए, जो अमेरिका ट्रम्प हुकूमत ने ये जो बगराम एयर बेस, एक तो ऐसे ही दावा होता है कि ये लोग कहते हैं कि अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं और वो भी अफगानिस्तान के ग्राउंड पर मासूम लोगों को मारते हैं। तो इससे ये बात वाज़ेह होता है कि ये जो मिशन, उस ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन बिल्कुल किसी और के एक खास ग्रुप के तहत जो जनरल है और वहाँ पर आर्मी वाले हैं, जो अफगानिस्तान की हुकूमत भी बोलते हैं कि आम लोग जो पाकिस्तान के वो अच्छे लोग हैं, उनसे हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ये जो ऑपरेशन हुआ है ये एक खास ग्रुप के तहत हुआ है और ये मासूम लोगों को मारा है। बासित जवाब देंगे? नहीं, मासूम लोगों की देखिए जान गई। मेरी बात सुने। अब मासूम लोगों को मारना होता तो किसी शहर में जाके हमला करते। ये मिलिटेंट कैंप पे प्रॉपर तो हमले लोगों किए, ने आपने शहर को रिपोर्ट्स मारा भी आ है, चुकी शहर हुई में है। मारा है ना, पहाड़ों को नहीं मारा है। अगर टेररिस्ट को भी नहीं, मारते तो हम मिलिटेंट कैंप उनसे पे एग्री प्रॉपर करते, हमला आप टेररिस्ट दिखा को दिया मारे, है, आपने क्योंकि दिखा नहीं, न्यूज नहीं पढ़ी हमारी अफगानिस्तान की तरफ से। हुकूमत ने बार आप बार बोला है कि DGISPR की जो पूरी वीडियो प्लान सारा अफगानिस्तान कुछ की हमने दिखा सरजमीन दिया है है, ये बंदे टेररिस्ट भी के लिए दिखा नहीं दिए है। हैं, तो आपने वो नहीं सुनी। अब मेरी जिम्मेदारी तो जी, नहीं है, आपकी आवाज लेकिन मुझे बात यह है कि हमने नहीं आ रही। अफगानिस्तान के साथ कभी बुरा नहीं किया। हमने हमेशा जिंदगी भर अफगानिस्तान के साथ अच्छा किया। वो हमारे भाई हैं। आम ये जो वैसे भाई बैठे हुए हैं, हम मुसलमान हैं, हम एक हैं। हमने सोवियत यूनियन से लेकर आज तक हम अफगानिस्तान के साथ अच्छा ही करते आए। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी पहले देखो, स्टार्ट हुई है। सोवियत आप देखें APS के वाकया हो, आप देखें जहां पर हमारे जो यूनियन दहशतगर्दी के 20 साल हम जो लड़ते रहे रशिया आई दहशतगर्दी थी, से, हमारी मस्जिदों में, उसमें हमारी भी वहां आप पर लोगों का गांव में फायदा धमाके था होते रहे। और वो हम तो फिर आके बोले जो कि हम तो एक साइड पे आर्मी और अच्छा करते जनरल हैं, का दूसरी काम। साइड से जी, हमारे साथ ये होता है। बासित जरा सुन लीजिए, आप कह रहे हैं जिनके साथ में आपने भला किया है, अच्छा किया, ये उन्हें भी तय करने दीजिए कि आपने उनके साथ में क्या किया है, उनसे भी जरा सुन लीजिए। जी मसूद खान, बात पूरी कीजिएगा। जी, जो इन बासित भाई बोलता है कि रशिया जो है थी उसने अच्छा किया है, तो अच्छा, हम पाकिस्तान की आवाम की जो उसने अच्छा किया है, हम उसके ताबेदार है और उसको मानते हैं। लेकिन जो आर्मी वाले या जो हुकूमत वाले, उसकी पॉलिसियों की वजह से, उनके अपनी मफाद के लिए जो जंग अफगानिस्तान जारी रखा था, उसमें उनके फायदे थे और ये तो खुद अपने जनरल भी इसको मानते। इसी पाकिस्तान फौज ने आपके बॉर्डर से 40,000 महाजरीन इधर शिफ्ट किए। 40 लाख यहां पर रहे, भाइयों की तरह रहे। देखो, इसमें भी यूनाइटेड नेशन से फंड लेते थे और उसमें बाकायदा बासित आपको अली, अगर सुनिए, हिस्ट्री कोई फ्री फोकट में या बड़ा दिल दिखाकर नहीं किया है। यहाँ पर आपने सुना मसूद खान कह रहे हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन से या दुनिया के अलग अलग कोनों से फंड लेते थे आप अफगानिस्तान के नाम पर, वहां पे वेलफेयर स्कीम के नाम पर, और आप उन्हें देते थे ठेंगा, जो अभी आप BLA के लिए कर रहे हैं, जो आप बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा POK में कर रहे हैं। आपने कोई उनके ऊपर रहम नहीं दिखाया, बड़ा दिल नहीं दिखाया। असलम रिजवी जी, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? क्या जो बार बार बासित अली सीना ठोक के ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने अफगानियों को ये दिया वो दिया, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, कितने अस्पताल बनवा दिए, कितने स्कूल बनवा दिए, कितने ऐसे तमाम ब्रिज या सड़कें बनवा दी, किस रूप में मदद की है, और वो दिया है या जख्म दिए हैं, ये भी जरा बताइएगा। जी, सबसे पहले बासित जरा सुन लीजिए पैनल में बैठे हुए तमाम मेरे भाइयों को सलाम करता हूँ, नमस्कार और आदाब। देखिए, अफगानिस्तान की जो तारीख है, जो हिस्ट्री है, वो खून और कत्ल व गारत से भरी हुई है। 1986 से जब मोहम्मद नजीबुल्लाह वहाँ का हाकिम हुआ, उस वक्त से लेकर आप अशरफ गनी तक जितने भी सरबराह आए और हुकूमत आई, आप देखें कि उसमें ये जो अफगानिस्तान की जनता है वो मार खाई है और फ़ायदा उठाया है गैरों ने। आज भी यही हो रहा है कि गैरों के चक्कर में
वहाँ की जो जनता है वो पिस रही है। जैसा कि अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से एयर स्ट्राइक हुई, उसमें आम लोगों का खून बहा है, लेकिन जो खून बहाने के जिम्मेदार हैं वो एसी रूम में आराम से चैन से बैठे हुए हैं। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।